दोस्तों नमस्कार। सरल नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आज अपन शुरू कर रहे हैं अपना मेंटल हेल्थ नर्सिंग वाला सब्जेक्ट, जिसको अपन कहते हैं साइकेट्रिक। ठीक है, तो अपन आज की क्लास में, पहली क्लास में अपन आज डिस्कस करेंगे इसका इंट्रोडक्शन, है ना, कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग होता क्या है, साइकेट्रिक का मीन्स क्या है ना। अपन यह करेंगे अपन का इंट्रोडक्शन। ठीक है साथियों, तो अपन शुरू कर रहे हैं अपना सब्जेक्ट आज, पहली क्लास इंट्रोडक्शन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसको अपन क्या कहते हैं, साइकेट्रिक्स। ठीक है, साइकेट्रिक्स ये जो वर्ड है ये फ्रेंच भाषा से लिया गया है, फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक है, साइकेट्रिक जो वर्ड है ये फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। अब इसका हम मीन्स देखते हैं, इसका मीन्स क्या होता है। साइके है ना, इसको अपन ने तीन भागों में तोड़ा है। ठीक है, साइके मीन्स होता है माइंड। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं आइट्रिक। आइट्रिक का मतलब होता है मेडिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, और आईसीएस का मतलब होता है ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, साइकेट्रिक्स है ना, साइकेट्रिक्स अपन ने इस वर्ड को तीन भागों में तोड़ा है, जिसमें साइके का मीन्स हो गया माइंड, आइट्रिक्स का मीन्स हो गया मेडिकल ट्रीटमेंट, और आईसीएस मीन्स हो गया ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, जिसको अपन कह सकते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल माइंड, है ना। अबनॉर्मल माइंड जो होगा उसका अपन क्या करेंगे, मेडिकल ट्रीटमेंट करेंगे। अब यहाँ पर अबनॉर्मल क्यों लिखा है, क्योंकि अपन नॉर्मल होगा तो अपन मेडिकल ट्रीटमेंट जरूरत है नहीं। कोई भी चीज़ नॉर्मल है तो उसको छेड़छाड़ करने की जरूरत है नहीं, है ना। अब नॉर्मल होगी तभी उसको अपन छेड़छाड़ करेंगे। ठीक है, तो अब नॉर्मल माइंड का अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसको क्या करेंगे अपन, साइकेट्रिक्स। ठीक है साथियों, समझ में आ गया आपको। वापस दोहरा रहा हूं मैं, साइकेट्रिक्स जो वर्ड है फ्रेंच लैंग्वेज से लिया गया है। साइके मीन्स माइंड, आइट्रिक्स मीन्स मेडिकल ट्रीटमेंट, आईसीएस मीन्स ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। मीन्स होता है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल माइंड। ठीक है, अबनॉर्मल माइंड का क्या करना, मेडिकल ट्रीटमेंट करना। ठीक है, वो क्या कहलाता है, साइकेट्रिक्स। ठीक है साथियों, चलते आगे। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं हेल्थ। ठीक है साथियों, हेल्थ, हेल्थ किसे कहते हैं, अपन किसे बोलेंगे, हेल्दी पर्सन, है ना। तो अपन आप डिस्कस करते हैं हेल्थ की परिभाषा। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली, मेंटली, सोशली, और अपन इसमें एक और ऐड करते हैं अभी समय को देखते हुए, स्पिरिचुअली, वेलबींग। नॉट एब्सेंस ऑफ well-being, not merely absence of any disease. Non-age health. अपन एक स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की परिभाषा किससे देंगे, कि वह स्टेज है स्वास्थ्य जिसमें एक जो पर्सन है, एक जो इंडिविजुअल है ना, वो फिजिकली रूप से क्या हो, वेलबींग हो, मेंटली रूप से भी क्या हो, वेलबींग हो, सोशली रूप से क्या हो, वेलबींग हो, स्पिरिचुअल रूप से क्या हो, वेलबींग हो, और उसमें किसी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं है, तो उससे अपन कहेंगे हेल्दी पर्सन, है ना। अब यहाँ अगर कोई पर्सन
फिजिकली फिट है, उसके शरीर में कोई बीमारी नहीं है, सोशली ठीक है, स्पिरिचुअली धार्मिक रूप से ठीक है, लेकिन वो मेंटली रूप से अगर डिस्टर्ब है तो अपन उसको हेल्दी पर्सन नहीं कहेंगे। या मेंटली रूप से ठीक है ना, सोशली रूप से ठीक है, स्पिरिचुअली रूप से ठीक है, पर फिजिकली रूप से ठीक नहीं है तो वो भी हेल्दी नहीं है। तो ये चारों मापदंड हैं, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, साथ में उसके अंदर किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, हेल्दी पर्सन। ठीक है साथियों, ये यहाँ पर हेल्थ की परिभाषा डिस्कस करनी जरूरी थी ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि यहाँ पर मेंटली जो वर्ड है क्यों आए। अगर समाज में व्यक्ति मेंटली रूप से भी अगर वेलबींग नहीं रहेगा तो वो कहीं ना कहीं वो अनहेल्दी है। ठीक है साथियों, अब अपन डिस्कस करते हैं मेंटल हेल्थ, है ना। तो मेंटल हेल्थ किसे कहेंगे, इट इज डिफाइन ए माइंड और बॉडी adjustment to the any environment, known as mental health। ठीक है, अपन ने यहाँ जो डिस्कस किया है एक कॉमन हेल्थ के बारे में, स्वस्थ, आप स्वस्थ की परिभाषा, आप स्वस्थ किसे कहेंगे, है ना। अब अपन यहाँ पर एक इंडिविजुअल ले रहे हैं मेंटल हेल्थ, है ना, कि स्वस्थ तो हैं पर कहीं से मेंटल है। अब मेंटल हेल्थ आप किसको कहेंगे, है ना, कि माइंड और वो बॉडी, माइंड और बॉडी वो इजीली एडजस्टमेंट हो जाए कहाँ पर, कोई सी भी एनवायरनमेंट के अंदर, है ना, तो उसको कहेंगे अपन मेंटल हेल्थ। माइंड प्लस बॉडी, है ना, माइंड प्लस बॉडी एडजस्टमेंट हो जाए कोई भी एनवायरनमेंट में, तो ये क्या होगा, मेंटल हेल्थ। ठीक है साथियों, आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ माइंड और बॉडी विद द एनी एनवायरनमेंट, है ना, विद एनी एनवायरनमेंट नॉन एज मेंटल हेल्थ। बॉडी माइंड एडजस्ट हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, तो ये क्या कहलाएगा, मेंटल हेल्थ। समझ में आ गया साथियों। अब आपको इसमें भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं वापस एक बार परिभाषा दोहरा रहा हूं। ठीक है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीटली, है ना, फिजिकली, मेंटली, सोशली, स्पिरिचुअली, है ना, वेलबींग, नॉट मेनली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। कि एक जो हेल्थी पर्सन है वो फिजिकली रूप से भी स्वस्थ हो, मेंटली रूप से भी स्वस्थ हो, सोशली, मैंने यहाँ पर सोशली का मीन्स क्या है, समाज के अंदर उसका उठना बैठना, समाज की दृष्टि से भी वो हेल्दी हो, है ना, स्पिरिचुअली धार्मिक रूप से भी वो हेल्दी हो, है ना, कहीं ना कहीं उसकी धार्मिक जो भावनाएं वो आहत नहीं हो। अगर कहीं ना कहीं उसकी धार्मिक भावना आहत हो रही है अंदर ही अंदर, और पर वो फिजिकली, मेंटली, सोशली फिट है लेकिन धार्मिक रूप से अगर फिट नहीं है तो भी वो अनहेल्दी कहलाएगा, है ना। तो चारों मापदंड के आधार पर ही, फिट होने पर ही अपन को बनेंगे हेल्दी। फिर अपन बात करते हैं मेंटल हेल्थ की। इट इज ए डिफाइन ए माइंड और बॉडी एडजस्ट टू द विद एनी एनवायरनमेंट, है ना, माइंड और बॉडी का एडजस्टमेंट किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर हो जाता है तो वो कहलाएगा नॉन एज मेंटल हेल्थ। ठीक है साथियों, चलते हैं अपन आगे। अब बात करते हैं अपन साइकेट्रिक्स की, है ना। साइकेट्रिक्स अपन ने, इसका जो वर्ड का जो मीन्स होता है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल माइंड। ठीक है, अब इसके ऊपर परिभाषा देखते हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ, इट इज ए branch of medical science that deal with, है ना। साइकेट्रिक क्या है, एक मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है जो डील करती है, किसके साथ डील करती है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ, है ना, डील विथ डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड
प्रिवेंशन है ना, डायग्नोसिस मेंटल, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इमोशनल मेंटल इलनेस और अबनॉर्मल बिहेवियर। ठीक है साथियों, नोट कर लीजिएगा, ये साइकियाट्रिक्स की परिभाषा है कि इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। ये एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है जो कि डील करती हैं, किसके साथ डील करती हैं कि डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ मेंटल, है ना, जो भी एबनॉर्मल बिहेवियर हैं, मेंटल इलनेस हैं, है ना, इमोशनल जो भी एबनॉर्मल है, ये सब को क्या करती है, डायग्नोसिस करती हैं, ट्रीटमेंट करती है और उसका प्रिवेंशन करती हैं। कौन? साइकियाट्रिक्स, है ना। मेंटल हेल्थ इज द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू एस्केप विद डिफिकल्टी एंड एडजस्ट द लाइफ इन टिपिकल सिचुएशन। अगर ये जो सेंटेंस है ना, अपनी भाषा में इसको समझने का प्रयास करें कि अगर कोई आदमी, है ना, मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वह लाइफ में किसी भी प्रकार की डिफिकल्टी होने पर अपनी लाइफ को एडजस्ट कर सकता है। कोई भी टिपिकल सिचुएशन, उसके सामने कोई भी बड़ी बाधा आ जाए, लेकिन वो मानसिक रूप से अपने आप में स्वस्थ है, पॉजिटिव थिंकिंग रखता है ना, तो वो, है ना, मेंटल हेल्थी कहलाएगा। ठीक है, अगर वो मेंटल रूप से हेल्थी नहीं होगा तो चाहे कितनी भी मतलब बड़ी सिचुएशन आ जाए, है ना, लाइफ में किसी बड़ी डिफिकल्टी आ जाए, तो अपना आपको वो उस डिफिकल्टी के अंदर अपना आपको एडजस्ट नहीं कर पाएगा, उस सिचुएशन के अंदर अपना आपको एडजस्टमेंट नहीं कर पाएगा। तो मेंटल हेल्थ में एक एबिलिटी रहती है, जो जिस पर्सन, जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, अगर वो मेंटल रूप से स्वस्थ रहेगा तो वह कोई भी डिफिकल्टी लाइफ के अंदर आ जाए तो उसमें अपने आप को एडजस्ट करेगा, और कोई भी टिपिकल सिचुएशन आ जाए तो उसमें भी अपने आप को एडजस्ट करेगा। ठीक है साथियों, वापस देखते हैं स्लाइड को, साइकियाट्रिक्स डेफिनेशन देखते हैं। इट इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस, ये एक मेडिकल साइंस की ब्रांच है दैट डील विद डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ, है ना, अब ये सारे अबनॉर्मल है ना, मेंटल, इमोशनल, मेंटल इलनेस और अबनॉर्मल बिहेवियर है, इन सभी का क्या करती है, डायग्नोसिस करती हैं, ट्रीटमेंट करती हैं और क्या करती हैं, प्रिवेंशन करती हैं। कौन? साइकियाट्रिक्स। ठीक है, यहां पर एक सेंटेंस दे रखा है, मेंटल हेल्थ इज एबिलिटी ऑफ पर्सन टू एस्केप विद डिफिकल्टी एंड एडजस्ट, है ना, एडजस्ट द लाइफ इन द टिपिकल सिचुएशन, है ना। जो मेंटल हेल्थ पर्सन है उसमें योग्यता होती है कि वो बड़ी से बड़ी समस्या को क्या करता है, एस्केप करता है और अपने लाइफ को क्या करता है, एडजस्ट करता है इन टिपिकल सिचुएशन, बारी से बारी समस्या के अंदर अपनी लाइफ को क्या करता है, एडजस्ट करता है। ठीक है, चलते अपने अगली स्लाइड में। मेंटल इलनेस, ये वर्ड आप समझने से पहले अपन चलते हैं यहां पर। मेंटल हेल्थ ने अपने परिभाषा ये दी अपने कि इट इज डिफाइंड एज माइंड और बॉडी एडजस्ट टू विद द एनवायरमेंट, कि जो माइंड बॉडी है अपने आप को एडजस्ट कर सके कोई भी एनवायरमेंट में, तो वो मेंटल हेल्थ कहलाएगा। अब अगर ये प्रोसेस नहीं होता है तो वो क्या होगा, मेंटल हेल्थ होगा। कोई पर्सन है ना, कोई इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति है, अगर अपने आप को, अपने दिमाग को, अपने शरीर को एनवायरमेंट के अनुकूल एडजस्ट नहीं कर पाता है तो वो कहलाएगा मेंटल इलनेस, है ना, मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस, mental illness is defined that mind or body not adjust with the environment, known as mental इलनेस। ठीक है साथियों, नोट कर लीजिएगा मेंटल इलनेस की डेफिनेशन कि कोई जो पर्सन है
वो अपने बॉडी और माइंड को एडजस्ट नहीं कर पाता है, किस में एडजस्ट नहीं कर पाता है, एनवायरनमेंट के अंदर, नॉन एज मेंटल इलनेस। और अगर एडजस्टमेंट कर पाता है तो मेंटल हेल्दी, है ना। ये दोनों परिभाषा एक दूसरे के अपोजिट है ना। वापस देख लेते एक बार। मेंटल इलनेस इज डिफाइंड दैट माइंड और बॉडी नॉट एडजस्ट। जो पर्सन है अपने दिमाग को, अपने शरीर को एडजस्ट नहीं कर पाता है विद किसके साथ, एनवायरनमेंट के साथ। एनवायरनमेंट के साथ कोई पर्सन है अपने दिमाग और बॉडी को एडजस्ट नहीं कर पाता है तो वो क्या होगा, कहीं ना कहीं वो मेंटल रूप से क्या है, ग्रसित है। ठीक है साथियों, अब अपन बात कर रहे हैं कि अपन को ये सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी, नर्सिंग में साइकेट्रिस्ट का क्या रोल है ना, क्या महत्व है, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, अपन क्यों पर डिस्कस कर रहे हैं नर्सिंग के अंदर इस सब्जेक्ट को, है ना। तो इंपोर्टेंस इन नर्सिंग इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, है ना। ये सब जानने से पहले अपन सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं साइकेट्रिक नर्सिंग, है ना। साइकेट्रिक नर्सिंग परिभाषा है, मैंने अच्छे से आपके लिए इसको बनाए हैं, आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है, कि साइकेट्रिक नर्सिंग क्या होती है, अपन क्यों पढ़ रहे हैं ये सब्जेक्ट, पूरा सारांश दे रखा है इस 4 लाइनों में। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो सुनिए, इट इज आल्सो नोन एज मेंटल हेल्थ नर्सिंग, है ना। साइकेट्रिक नर्सिंग को ऑल्सो नोन एज मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ये अपन स्टडिंग में बता चुके हैं कि मेंटल हेल्थ नर्सिंग को ही क्या कहते हैं, साइकेट्रिक्स कहते हैं। तो यही साइकेट्रिक नर्सिंग को ही क्या कहते हैं, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, है ना। इट डील टोटल केयर ऑफ मेंटल इल पर्सन, ये डील करती है साइकेट्रिक टोटल केयर ऑफ मेंटल इल पर्सन, संपूर्ण केयर, है ना, मेंटल पर्सन करती हैं। टू कब, कहां से, प्रमोशन ऑफ मेंटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ के प्रमोशन से लगाकर प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस एंड क्योर फ्रॉम मेंटल इलनेस, है ना। क्योर यहां पर अपन डिस्कस कर सकते हैं रिकवरी, है ना, कि साइकेट्रिक नर्सिंग का अपना क्या रोल है, क्या परिभाषा इसमें, कि साइकेट्रिक नर्सिंग क्या पढ़ने से कि वो मेंटल हेल्थ का क्या करती है, प्रमोशन करती है, ठीक है, प्रिवेंशन करती है मेंटल इलनेस होने से, और क्या करती हैं, अगर कोई मेंटल इलनेस हो गया है तो उसको क्या करती हैं, रिकवरी करती है, क्योर करती हैं। कहाँ से करती है, मेंटल इलनेस से, मेंटल इलनेस से लगाकर वापस मेंटल हेल्थी होने तक जो काम करते हैं वो कौन है, साइकेट्रिक, है ना, साइकेट्रिक नर्सिंग। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, वापस दोहरा रहा हूं मैं। इट इज ऑल्सो नोन एज मेंटल हेल्थ नर्सिंग, इट डील टोटल ऑफ मेंटल पर्सन टू प्रमोशन ऑफ हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ मेंटल इलनेस एंड क्योर फ्रॉम मेंटल इलनेस। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। जो एएनएम कर रहे हैं, जो जेएनएम कर रहे हैं, कोई भी नर्सिंग कर रहे हैं, उनके लिए परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अक्सर इसको लेके सवाल भी आ चुका है। ठीक है साथियों, चलते आगे। अपन ने परिभाषा डिस्कस कर ली, अपने नॉर्मल हेल्थ के बारे में डिस्कस कर ली, अपने मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कस कर लिया, अपन मेंटल इलनेस के बारे में डिस्कस कर लिया, अपने साइकेट्रिक क्या होता है वो अपन डिस्कस कर लिया, अपने साइकेट्रिक नर्सिंग की डेफिनेशन डिस्कस कर ली। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल हेल्थी पर्सन। मेंटल हेल्थी पर्सन की क्या विशेषता होनी चाहिए, आप क्या क्या देखोगे उसमें कि वो मेंटल जो पर्सन है वो क्या है, मेंटली रूप से स्वस्थ है ना, मेंटल रूप से हेल्दी है। तो उनमें क्या क्या विशेषता होगी, अगर कोई पर्सन, है ना, आप में अगर अपन में क्या मतलब ऐसी विशेषता होगी कि अपन मेंटल रूप से क्या है, स्वस्थ हैं। ठीक है, वो विशेषता अपन डिस्कस करते हैं। पहली विशेषता है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ, पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द सेल्फ, है ना। जो पर्सन है वो अपने अंदर क्या होगा, पॉजिटिव एटीट्यूड होगा अपने सेल्फ, है ना, सेल्फ पॉजिटिव एटीट्यूड होगा अपने को। ठीक है, फिर कंफर्टेबल टुवर्ड्स द अदर, कंफर्टेबल फील
टूवर्ड्स द अदर्स। कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति के आसपास बैठेगा या उस हेल्दी पर्सन के पास आएगा तो वो सामने वाला व्यक्ति उसके साथ क्या करेगा, कंफर्ट फील करेगा कि भाई ये व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है, ये उसका पत्थर लेके सर फोड़ने वाला नहीं है ना, ये साइकिट्रिक पेशेंट नहीं है ना, आपके पास बैठने वाला अपने आप में कंफर्ट फील करेगा, ये भाई मेरे ऊपर किसी प्रकार हमला नहीं करने वाला है ना, ये दिमागी रूप से स्वस्थ है, वो अपने आपके साथ में कंफर्टेबल फील करेगा। ठीक है। मेंटल पर्सन इज एबल टू नीड द बेसिक डिमांड ऑफ लाइफ, है ना। मेंटल हेल्दी पर्सन, मेंटल हेल्दी पर्सन, mental healthy person, it able to need basic demand of life। जो मेंटली रूप से हेल्दी पर्सन है वो एबल, वो योग्य है टू नीड बेसिक डिमांड ऑफ लाइफ, वो अपने जो लाइफ की जो बेसिक डिमांड है वो खुद पूरी कर सकते हैं, है ना, नीड कर सकते हैं, है ना। अगला है सेल्फ कॉन्फिडेंट। सेल्फ कॉन्फिडेंट भी होगा उसमें, ठीक है। और कंट्रोल ओवर इमोशंस एंड फीलिंग्स। जो मेंटली रूप से हेल्दी पर्सन है वो अपनी इमोशंस और फीलिंग पर क्या करेगा, नियंत्रण करेगा। ठीक है। उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंट होगा, आत्मविश्वास भरा होगा। ठीक है। और क्या होगा, सेल्फ कंट्रोल, अपने आप पर क्या होगा, नियंत्रण होगा। ठीक है। और देखते और क्या विशेषता होनी चाहिए, सातवां कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी। जो मेंटली रूप से हेल्दी है उसको वास्तविकता से मतलब जैसे उसकी कल्पना है और उसकी जो वास्तविकता है वो उसमें अंतर समझेगा, है ना। अब उसको जो कल्पना है उसको तो मतलब फॉरेन जाना है ना, ऑस्ट्रेलिया जाना है, अमेरिका जाना है, लेकिन रियलिटी में उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन है वो ठीक नहीं है, तो वो अपनी स्थिति मतलब समझना है कि भाई मैं वहाँ जा नहीं सकता हूँ लेकिन कल्पना कर सकता हूँ, लेकिन दोनों के अंदर सामंजस्य बिठा रखता है ना, वो कंफ्यूज नहीं होता है। ठीक है। तो वो रियलिटी से क्या होता है, वाकिफ होता है, अपनी सच्चाई की मतलब वाकिफ होता है। ठीक है। फिर रेगुलर लाइफ, उसकी जो दिनचर्या है वो क्या होगी, रेगुलर होगी, उसका शेड्यूल फिक्स होगा, उसका टाइम का वो पंचुअल होगा। ठीक है। अपना समय खराब करता नहीं है, उसका जो शेड्यूल डेली फिक्स रहता है। ठीक है। वो अपने काम पर ध्यान देता है। और क्या होगा, एडजस्टेबिलिटी, सबसे इंपॉर्टेंट ये है गुण, विशेषता, एडजस्टेबिलिटी। मेंटल रूप से जो हेल्दी पर्सन है उसको आप कहीं भेज दो, आप दुनिया में किसी कोने में भेज दो, कोई सा भी काम कह दो, अगर वो मेंटल रूप से हेल्दी है तो अपने आप को वो कहीं पर भी एडजस्ट कर लेगा। ये उसकी विशेष गुण है इसका, है ना। इन सब गुण में जो मेन गुण है ये एडजस्टेबिलिटी, है ना। अपनी परिभाषा में यही पढ़ रहे हैं, अगर माइंड और बॉडी को अगर कोई पर्सन ने एडजस्ट नहीं कर सकता एनवायरनमेंट में तो वो क्या होगा, मेंटल हेल्थ होगा, इलनेस होगा। ठीक है। अब यहाँ पर उस विशेषता है कि जो मेंटल हेल्दी पर्सन है उसमें यह गुण तो कंफर्म होगा, एडजस्टेबिलिटी, कि वो अपना आपको कहीं पर भी एडजस्ट कर लेगा, है ना। आप तो चाहे उसको एसी में बैठा दो, चाहे कूलर में बैठा दो, चाहे पंखे में बैठा दो, वो अपना काम कहीं पर भी एडजस्ट हो करेगा, वो खुश हो करेगा, है ना। उसके दिमाग में वो अननेसेसरी टेंशन लेगा ही नहीं, एसी में क्यों नहीं है, कूलर में क्यों नहीं है। ठीक है साथियों। तो ये जो सारी विशेषता किसकी है, मेंटल हेल्थ पर्सन में, कि ये तो विशेषता होगी उनमें, है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड द सेल्फ, खुद के प्रति आत्मविश्वास होगा, है ना। कंफर्टेबल फील विथ टुवर्ड्स अदर, उसके पास वाले वो सामने वाले को भी उसके साथ में क्या होगा, कंफर्ट फील होगा। मेंटल हेल्दी पर्सन इट एबल टू नीड बेसिक डिमांड ऑफ लाइफ। ठीक है।
सेल्फ कॉन्फिडेंट, कंट्रोल और इमोशंस एंड फीलिंग्स, ठीक है, सेल्फ कंट्रोल, कॉन्टैक्ट विथ रियलिटी, रेगुलर लाइफ, है ना, और एडजस्टेबिलिटी। ये सारे जो विशेषताएं गुण है किसके है? मेंटल हेल्दी पर्सन की। अब अपन ने हेल्दी पर्सन की बात कर ली है, चलो अपन मेंटल इलनेस पर्सन की बात कर लें कि वो कौन कौन से विशेषता होगी कि अपन उनको कहेंगे मेंटल इलनेस पर्सन। ठीक है साथियों, पहला क्या होगा? वो कंफ्यूज्ड होगा। क्या होगा? कंफ्यूज्ड। हमेशा वो क्या होगा? कंफ्यूज होगा। अगर निर्णय लेने में क्या होगा? कंफ्यूज होगा। ठीक है, एनवायरनमेंट के एडजस्ट होने में कंफ्यूज होगा। अगर कोई व्यक्ति दिमागी रूप से अगर ठीक नहीं है तो वो कंफ्यूज होगा, हर चीज में वो कंफ्यूज होगा। तो ये विशेषता तो होगी उसमें। और क्या होगा? इजीली इरिटेटेड, आसानी से वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। अगर कोई भी उसको चिढ़ाएंगे तो वो चिढ़ जाएगा, है ना, बहुत जल्दी इरिटेट हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा? अनएबल टू सॉल्व प्रॉब्लम। वो जो प्रॉब्लम को क्या है? सॉल्व नहीं कर पाएगा, अनएबल होगा। ठीक है, वो अपनी समस्या या दूसरों किसी की समस्या वो सॉल्व करने में क्या होगा? अनएबल होगा। क्यों? क्या है? वो मेंटल रूप से क्या है? इल पर्सन है। ठीक है, और क्या होगा? इसी से अपन ले लेते हैं अनएबल टू एक्सेप्ट देम रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो मेंटल पर्सन है वो क्या होगा? अपनी जिम्मेदारी से भागेगा, अपनी जिम्मेदारी को स्वीकार करने से भागेगा। तो वो अनएबल एक्सेप्ट देम रेस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, और क्या होगा? डू नॉट कंट्रोल ओवर इमोशंस एंड फीलिंग्स। जो दिमागी रूप से अस्वस्थ हैं वो क्या होगा? अपने इमोशंस और फीलिंग पे क्या होगा? कंट्रोल नहीं कर पाएगा। उससे आप कुछ भी बोलोगे कि वो अपने इमोशंस आपके सामने जाहिर कर देगा, रो देगा, हंस देगा, है ना। तो वो अपने फीलिंग्स अपने वो जो इमोशंस हैं, अपनी फीलिंग्स पे क्या होगा? कंट्रोल नहीं कर पाएगा। वो एक इधर जो दिमागी जो स्वस्थ होगा वो क्या होगा? वो हेल्दी होगा। और अपन देख लेते हैं अनएबल टू प्लान। वो प्लान बनाने में, वो योजना बनाने में क्या होगा? अनएबल होगा, है ना। और क्या क्या विशेषता हो सकती है एक मेंटल पर्सन की? डू नॉट हैव जजमेंट कैपेसिटी, है ना। यहां पर जजमेंट का अर्थ है निर्णय, डिसीजन। तो उसमें निर्णय, डिसीजन लेने की क्षमता, कैपेसिटी नहीं होगी। सीधी बात है, जाहिर बात है, अगर दिमागी रूप से कोई व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो वो कोई भी डिसीजन लेने, निर्णय लेने में, जजमेंट मतलब वो कुछ भी कर लो आप, वो कैपेबल नहीं होगा। और क्या क्या हो सकता है साथियों? अनएडजस्टेबिलिटी। उससे पहले अपन ये देख लेते हैं नेगेटिव फीलिंग टू अदर्स। नेगेटिव फीलिंग टू अदर्स। अगर कोई पर्सन मेंटल इलनेस है तो क्या होगा? दूसरों के प्रति उसके अंदर क्या होगा? नेगेटिव फीलिंग होगा। क्या वो ऐसा है, फलाना है ना, वो खराब है, वो अच्छा नहीं है, उसमें ये दुर्गुण है। तो वो सब दिन वो क्या होगा? दूसरों के प्रति नेगेटिव, है ना, थॉट्स फैलाते रहेगा, विचार करता है। और एक लास्ट विशेषता है, जो मेन विशेषता है, अनएडजस्टेबिलिटी। ठीक है, जो दिमागी रूप से अस्वस्थ है, मेंटल पर्सन है, उसको आप दुनिया के किसी कोने में कोई भी सुख आराम दे दो, आप उसको ऐसे कमरा दे दो, लग्जरी शोरूम, बेड, लग्जरी कार दे दो, पर वो अपने आप को उसमें एडजस्ट न कर पाएगा। तो उसको आप दुनिया के कोई भी सुख सुविधा दे दो, वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा। ये इसका मेन जो विशेषता है अनएडजस्टेबिलिटी, इलनेस पर्सन की, मेंटल इलनेस पर्सन की क्या है? मेन ये विशेषता है कि आप उसको दुनिया की सारी सुख सुविधा दे दो,
पर वो दिमागी रूप से अस्वस्थ है तो अपने आप को कभी भी एडजस्ट ना कर पाएगा। एक होता है अपन बात करें जो दिमागी रूप से स्वस्थ है, अगर आप उसको झोपड़ी में रख दो तो वो अपने आप को एडजस्ट कर पाएगा। चाहे उसको झोपड़ी में रखो चाहे उसको कहीं पर रखो, वो अगर दिमागी स्वस्थ है तो अपने आप को कहीं पर भी एडजस्ट कर लेगा, है ना। और वहीं एक और जो दिमागी रूप से अस्वस्थ है उसको आप दुनिया के किसी कोने पर मतलब फॉरेन टूर कुछ भी है ना, सारी सुख सुविधा दो, वो अपने आप को एडजस्ट न कर पाएगा। एक बार वापस देख लेते हैं एक बार, ठीक है। मेंटल हेल्थ नर्सिंग कोई अपन क्या कहते हैं, साइकेट्रिक्स कहते हैं। साइकेट्रिक्स जो वर्ड है ये कहाँ से आया, फ्रेंच लैंग्वेज से, ठीक है। इसका जो मीन्स होता है, साइके मीन्स माइंड, आईट्रिक्स मीन्स मेडिकल ट्रीटमेंट, है ना, आईसीएस मीन्स ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। तो इसका जो कंबाइंड जो डेफिनेशन बन रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ अब नॉर्मल माइंड। जैसा मैंने पहले ही बोल दिया, अगर नॉर्मल माइंड होगा तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। अपन यहाँ पर किसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, अबनॉर्मल माइंड की, अबनॉर्मल बिहेवियर की, इमोशंस की, फीलिंग की, है ना। अपन ने सब्जेक्ट में यही सारा आएंगे, बिहेवियर, इमोशंस, फीलिंग्स, है ना, इसको लेके अपन बात करेंगे आगे जाके, ठीक है। फिर अपन ने क्या हेल्थ की डेफिनेशन डिस्कस की है, ठीक है। फिर अपन ने मेंटल हेल्थ की डेफिनेशन डिस्कस की है, ठीक है। साइकेट्रिक्स, है ना, साइकेट्रिक्स अपन डिस्कस किया अपन ने, ठीक है। एक मेडिकल ब्रांच है जिसमें डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन किया जाता है, किसका, मेंटल का, इमोशनल का, मेंटल इलनेस का, अबनॉर्मल बिहेवियर का। आगे जाके अपन को ये सारे वर्ड हर बार हर टॉपिक में सुनाई देंगे, देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक डेफिनेशन अपन एक दो लाइन है, मेंटल हेल्थ इज एबिलिटी टू पर्सन टू एस्केप विथ डिफिकल्टी एंड एडजस्ट द लाइफ इन टिपिकल सिचुएशन। सीधा सादा मीन्स यही है, एक जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको आप किसी भी समस्या में डाल दो, वो समस्या को बाहर निकाल देगा, है ना, और उस समस्या के अंदर अपना आप क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा, ठीक है। फिर अपन ने मेंटल इलनेस की परिभाषा की है, बस सीधा है। अभी जैसे मैंने आपको बताया, है ना, एक जो मेंटल पर्सन है उसको आप कहीं पर भी कोई सा भी एनवायरनमेंट दे दो, वो उसमें क्या होगा, एडजस्ट न कर पाएगा, ठीक है। फिर अपन ने साइकेट्रिक नर्सिंग की परिभाषा डिस्कस की है, नोट कर लीजिएगा आप, एग्जाम की दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं हट भी गया हूँ, पीछे बैठ गया हूँ, ठीक है। फिर अपन ने विशेषताएं जरूरी थी ये डिस्कस करना कि अपन हेल्दी पर्सन और अनहेल्दी पर्सन किसे कहेंगे, हेल्दी मेंटल हेल्दी पर्सन, ये सारी विशेषताएं हैं कि ये सारे गुण होंगे उसमें, ठीक है। जो मेन गुण है एडजस्टेबिलिटी का, ठीक है। फिर अपन ने इसका जो अपोजिट है मेंटल पर्सन की भी परिभाषा डिस्कस की है अपन ने, सॉरी विशेषता डिस्कस की है, नोट कर लीजिएगा। अगर आप एएनएम, जीएनएम और नर्सिंग कर रहे हैं, बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं, तो आपको अगर एग्जाम में निबंधात्मक क्वेश्चन भी आ जाए तो आप इनको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं 3-3 4-4 लाइन से, जिससे कि आपका जो है जो आंसर है वो बड़ा हो जाएगा, है ना। कंफ्यूज होगा, मेंटल पर्सन क्या होगा, कंफ्यूज होगा, इरिटेटेड होगा, अनएबल टू सॉल्व प्रॉब्लम होगा, है ना, अनएबल टू एक्सेप्ट देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, डू नॉट कंट्रोल अवर इमोशंस एंड फीलिंग्स, अनएबल टू प्लान, ठीक है, और डू नॉट हैव जजमेंट कैपेसिटी, नेगेटिव फीलिंग टू अदर्स और अनएडजस्टेबिलिटी, ठीक है साथियों। तो आज की क्लास में अपन ने डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसको अपन कहते हैं साइकेट्रिक्स। धन्यवाद दोस्तों।